ऑल स्टूडेंट्स, तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगी कि अगर आपके स्कूल में मंथली टेस्ट हो रहे हैं इस वर्ष, तो आप लोगों को उन टेस्ट में जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग अभी कर रहे हैं तो उनको नहीं करना है, क्योंकि वो टेस्ट और उन टेस्ट के मार्क्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिनके स्कूल में अभी टेस्ट हो रहे हैं वो इस वीडियो को देखें ही, साथ में जिनके विद्यालय में नहीं हो रहे हैं, चाहे वह किसी भी क्लास के हो 9th से 12th तक, तो आपको बता दें जिनके स्कूल में अभी नहीं हो रहे हैं तो होने लगेंगे, क्योंकि अभी अगस्त में आदेश आया है कि इसके लास्ट में आपका मंथली टेस्ट होगा। मतलब आप लोगों के विद्यालय जो हैं टर्न बाई टर्न लग रहे हैं। एक दिन बॉयज़ का लग रहा है, एक दिन गर्ल्स का लग रहा है, जो कि डे वाइज में बटे हुए हैं, मतलब कि इस दिन ये आएंगे और इस दिन ये। तो आपको टेस्ट के बारे में बता दें कि टेस्ट जो अगर आपके हो रहे हैं तो उनमें आपको कौन सी गलती नहीं करना और उनके नंबर कितने महत्वपूर्ण हैं। तो जो अगर आपके टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले तो ये बात अपने ध्यान में रख लीजिए कि आपको वो टेस्ट एक पेपर की तरह देना है। ठीक है, आप लोगों की वो जो टेस्ट है बिल्कुल पेपर की तरह ही देना है। क्यों देना है आप ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको पेपर की तरह इसलिए देना है क्योंकि इस बार आपने देखा कि जैसे कि जनरल प्रमोशन हुआ तो मार्कशीट कैसे बनी, उसके पुराने जो अंक हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपका रिवीजन टेस्ट था या फिर कहें तो आपकी छमाही परीक्षा थी, उसके आधार पर आपके मार्क्स जो है आपको दिए गए। ठीक है, अब जितने भी मार्क आपको मिले स्कूल से वो आपको पुराने उस पर मिले, क्योंकि आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो तो हुआ ही नहीं ना। इसी तरीके से इस वर्ष आपको बता दें, अगर कोरोना रहता है तो आपके जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं उससे आपकी क्वालिटी देखी जाएगी और इन टेस्ट के नंबर सीधे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा यहाँ से वहाँ पर भेजे जाते हैं, जो कि आपके टीचर्स हैं। उनसे अगर आप जानकारी लेना चाहें इस बारे में तो ले सकती हैं। ठीक है, वो जब वहाँ भेजे जाती हैं तो अगर कोरोना के चलते कुछ दिक्कत आती है लास्ट के टाइम में, क्योंकि इस बार उन्होंने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा है। और सीबीएसई का आप सभी को पता होगा कि उनके जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। एक छमाही परीक्षा में होंगे जो कि बोर्ड की तरह ही होगी और दोनों के मार्क्स प्लस होंगे। ठीक है, जो उनका रिजल्ट बनेगा। तो इसी तरीके से आपके जो मासिक टेस्ट होंगे ना, तो उनके आधार पर आपको बाद में नंबर दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आपको वह पेपर की तरह देना है। अगर नहीं होते आपके स्कूल में टेस्ट तो होने लगेंगे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो वो टेस्ट है जो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स की दीजिए ताकि आपको मिलें जो नंबर, फिर वो वहाँ पर जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये सिंपल सी बात है। तो आपको अच्छे से देना है, पेपर की तरह ही देना है। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा जब आपके होंगे विद्यालय में, और इसके जो नंबर हैं वो 100% आपके जो वार्षिक परिणाम होगा आपका उसमें जुड़ेंगे। अब क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि कोरोना के कारण अगर आपका पेपर नहीं हो पाता, बिकॉज ऐसे हर साल अगर मान लीजिए कोरोना रहता है तो वो हर साल जनरल प्रमोशन नहीं देंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही एक गाइडलाइंस जारी की हुई है और ये वो बोल रहे हैं कि जो आपके मासिक टेस्ट होंगे उन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। या फिर जैसे कि आप जानते हैं तिमाही परीक्षा छमाही परीक्षा अगर हो जाती है, बिकॉज कोरोना थम गया है थोड़ा, मान लीजिए अगर, तो जो हो जाती है अगर परीक्षा तो उसके भी तो जुड़ेंगे, साथ में आपके मासिक टेस्ट जो होंगे उनके नंबर जुड़ेंगे। तो क्योंकि ये मैं बात अब आप बता दें तो इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि टेस्ट जो होता है उस पर बहुत से स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि हमें अपना 100% कहाँ देना है, परीक्षा में देना है। तो अपना 100% अब वार्षिक परीक्षा में देना ही है, बट उससे पहले उस टेस्ट पर भी तो दो, तभी तो आप परीक्षा में दे पाओगे। ठीक है, तो अगर बाई चांस ऐसी कोई कंडीशन बनती है कोरोना से रिलेटेड तो आपके जो मार्क्स हैं वो कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मैं जब आपको बता देती हूँ तब अगर आप फिर भी नहीं कर पाती हो ये, तो इसमें फिर मेरी तो गलती नहीं रहेगी। बट मैंने आपको बता दिया है, आपको एक सजेशन दिया है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको मानिएगा। थैंक यू सो मच। ये छोटी सी बात थी बट आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे जाके आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मैं दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलती है अगली वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।